वेलकम टू क्लासिक डिजिटल एजुकेशन। क्लासिक डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके शिल्पा मैम। आज मैं प्रस्तुत करने जा रही हूं सेकेंड ईयर पीयूसी हिंदी सब्जेक्ट में से पाठ्य पुस्तक में से एकांकी विभाग में तीसरा भाग है। और इसमें से सूखी ढाली पहली जो एकांकी है उपेंद्रनाथ अश्क जी से लिखित सूखी डाली एकांकी पर चर्चा करने जा रही हूँ। और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें हम लोग यानी मैं आपको इसमें सारांश और क्वेश्चन एंड आंसर्स सब कुछ डिस्कस करूंगी और अंत में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टिप्स भी दूंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं और इन सब के बारे में भी आपको बताऊंगी, आपसे शेयर करूंगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। कमेंट के अनुसार किसी ने मुझे कहा था कि प्लीज़ मैम सूखी डाली पर इस अध्याय पर आप वीडियो बनाइए, क्वेश्चन एंड आंसर्स या सारांश हमें बताइए, इस तरह पूछा था। इसलिए लास्ट टाइम है एग्ज़ाम के लिए, 24 बाकी है। कोई बात नहीं, आप सूखी डाली इस सारांश या क्वेश्चन एंड आंसर्स इस वीडियो को देखकर अभ्यास करेंगे तो आराम से आप पूरा अंक ले सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, और चलो देर न करते हुए शुरू करते हैं। सूखी ढाली इस एकांकी में जो एकांकीकार का आशय क्या है और सूखी ढाली एकांकी का छोटा सा सारांश आपको समझाती हूँ सबसे पहले। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आपके पास किताब है, खोलिए। और उससे पहले जो एकांकी से पहले जो लेखक या एकांकीकार का परिचय दिया है उस पर आ जाइए। उसके बाद पात्र परिचय से पहले एकांकी में जो सारांश सबसे पहले दिया है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कन्नड़ में भी अनुवाद करके आपको समझाती हूँ। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೂಕಿ ಡಾಲಿ ಲೆಸನ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಏಕಾಂಕಿ ಸೂಕಿ ಡಾಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ಪರಿವಾರದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏಕಾಂಕಿ ಇದು. ಏಕಾಂಕಿ ಅಂದರೆ ನಾಟಕದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾತ್ರಗಳಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಪಾತ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸಕುಟುಂಬ ಪರಿವಾರ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಏಕಾಂಕಿ ಇದು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಮ್ಯಾರಥಾನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಸಾರಾಂಶ ಏನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸಾರಾಂಶ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ತಾನಾಗಿ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸೊ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲ. सबसे पहले हम इस एकांकी का सारांश समझेंगे। ठीक है, प्रस्तुत एकांकी सूखी डाली में एक सम्मिलित परिवार का चित्रण है। सम्मिलित परिवार का चित्रण दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? सम्मिलित परिवार का चित्रण हम इस एकांकी में देख सकते हैं। जो शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था तथा जिसकी यह मान्यता थी कि सम्मिलित परिवार एक विशाल वटवृक्ष की हरी भरी डाली के समान है। इसमें व्यक्ति, परिवार और समाज में व्यापक रूप से व्याप्त आधुनिक संघर्ष और मनोवैज्ञानिक स्थितियों को बड़ी सूक्ष्मता से नियोजित किया है। पात्रों के संवादों के माध्यम से हमें समझ में आता है कि व्यक्ति, परिवार और समाज में किस तरह मनोवैज्ञानिक स्थितियां हम देख सकते हैं और आधुनिक संघर्ष, आधुनिक और पुराने विचारों के बीच में जो होने वाले संघर्ष पात्रों के माध्यम से, यानी इस सूखी डाली लेसन में या एकांकी में थ्री जनरेशन
के बारे में चर्चा हो रही है। और क्या है, दादाजी के संयुक्त परिवार में छोटी बहू का नाम है बेला। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यूज में भी इनके लिए पूछा गया है। ठीक है, बेला के आने से जो हलचल मच जाती है वह सभी जस्ट सेकेंड वह सभी की चर्चा का विषय है। जब छोटी बहू बेला परेश की पत्नी बनकर संयुक्त परिवार में या संयुक्त फैमिली में प्रवेश करती है, दादाजी वहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं और दादाजी द्वारा जो समझाए जाने के बाद घर के सभी सदस्य उसके साथ, किसके साथ, छोटी बहू के साथ जो व्यवहार करते थे, इस तरह के जो प्रीति का व्यवहार और प्रेम से व्यवहार करने लगते हैं, गौरव से देखने लगते हैं, क्योंकि छोटी बहू परिवार में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की है। और जब तक बेला शादी करके आती है तब तक उसी घर की इंदु क्या है, अपने आप को समझती है कि मैं ही सबसे ज़्यादा पढ़े लिखी हूँ। लेकिन जब इंदु और छोटी बहू दोनों में जो संघर्ष, मनोवैज्ञानिक स्थितियाँ उत्पन्न होती है, तब दादाजी घर परिवार के सभी सदस्यों को मिलजुल कर रहने के लिए आदेश देते हैं। नहीं तो आदेश का पालन कोई नहीं करता है। दूसरी बार इस तरह के जो होता है, जो विघटन के चर्चा होता है, संघर्ष होता है, तो वो कहते हैं अपने आप को घर से अलग करने की बात कहते हैं। क्योंकि किंतु दादाजी द्वारा समझाए जाने पर घर के सभी सदस्य जब उसके प्रति, किसके प्रति, छोटी बहू के प्रति एक दूसरा ही व्यवहार आरंभ करते हैं, तो बेला को अपना दम घुटता सा प्रतीत होता है। ये भी बताया जा रहा है कि पहले बेला बेला को एक अजीब से बेला के साथ अजीब सा व्यवहार करते थे, या नई बहू के साथ अच्छे से संबंध नहीं रखे थे। जब दादाजी द्वारा समझाने के बाद सब लोग, घर के सभी सदस्य उसके साथ व्यवहार करते हैं कि किस तरह बहुत ही गौरव से देखते हैं, तब उसको दम घुटने जैसा लगता है। क्योंकि वो नहीं चाहते हैं, वो इस तरह का व्यवहार नहीं चाहते हैं, वो केवल प्रेम चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, मिलजुल कर रहने के लिए वो भी कोशिश करते हैं। इतने पढ़े लिखे बड़े घर से आए हुए तो भी वो अपने आप को इस संयुक्त परिवार में समेटना चाहते हैं। ठीक है, और अंत में वह इंदु के समक्ष आत्मसमर्पण कर देती है। यही है सारांश छात्रों। इस प्रकार दादाजी की जो परिपक्व बुद्धि द्वारा असहयोगिनी कितनी जल्दी गृह कार्य में सहयोग देने लगते हैं, ये बात इस तरह बता रहे हैं कि गंगा प्रसाद पांडे का कथन कितना सार्थक लगता है। क्योंकि दादा रूपी वटवृक्ष की छाया में परिवार के भीतर चलने वाले सारे संघर्ष की चरम अभिव्यक्ति बेला, है ना, छोटी बहू है, इनके के शब्दों में स्पष्ट होता है। क्या स्पष्ट किया जाता है, देखिए, छोटी बहू के शब्दों में स्पष्ट किया जाता है कि दादाजी पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाल सूखकर मुरझा जाए? संक्रांति काल की अस्त व्यस्तता में व्यक्ति वैचित्र की यथार्थ झांकी प्रस्तुत करने में यह नाटक पूर्ण सफल है। नाटक यानी एकांकी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन एंड आंसर्स पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप जो एक्सरसाइज पोर्शन है उसे देखिए क्वेश्चन एंड आंसर्स देखिए। अपठित भागा, सूखी डाली सबसे पहला एकांकी है, और पहले एकांकी है उपेंद्रनाथ अश्क जी से लिखित एकांकी है। वेरी इंपॉर्टेंट है। एकांकीकार का नाम भी याद रखिए छात्रों। सिर्फ 2 एकांकियां हैं, सूखी डाली और प्रतिशोध, राइट। तो उसमें सबसे पहला है उपेंद्रनाथ अश्क जी से लिखित सूखी डाली। इस पर हम चर्चा करेंगे। जस्ट अ सेकेंड।
क्वेश्चन आंसर्स में अगर शब्दों में गलतियां हैं तो सुधार के आप अभ्यास कीजिए। एक शब्द या वाक्य में या वाक्यांश में उत्तर लिखिए। आपके लिए एमसीक्यूज के पूछते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चंस के लिए पूछते हैं, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रानी को किसने काम से हटा दिया? मिश्रानी को छोटी बहू बेला, है ना, ने काम से हटा दिया। ऑप्शंस में गलत गलत ऑप्शंस देते हैं, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्रों, ध्यान से देखिए। मिश्रा ने कितने वर्षों से मूलराज के परिवार में काम कर रही थी? मिश्रा ने 10 सालों से, करेक्ट। 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಿಶ್ರಾಣಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸದವಳು, ಓಕೆ, ಕಾಮ್ವಾಲಿ ನೌಕರಾನಿ. ಮಿಶ್ರಾಣಿ 10 ಸಾಲೋं से, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ? ಮೂಲ್ರಾಜ್, ಮೂಲ್ರಾಜ್ ಅಂದರೆ ದಾದಾಜಿ ಹೆಸರಿದು, ಓಕೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ, 10 ಅಂದರೆ 10, 10 सालों से मूलराज के परिवार में काम कर रही थी। नौकरों से काम लेने के लिए क्या होनी चाहिए? ಇಂದು ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾಳೆ? छोटी बहू बेला ಹೇಳ್ತಾಳೆ, नौकरों से काम लेने के लिए तमीज़ होनी चाहिए। तमीज़ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಥವಾ ತಮೀಜ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ, ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ। हंसी के मारे मर जाने की बात कौन कहती है? हंसी के मारे मर जाने यानी मर जाने, ठीक है, की बात ಮಂಜಲಿ ಬಹು ने कहा। ಯಾರಿದು ಹೇಳಿದ್ದು? ಮಂಜಲಿ ಬಹು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ ಅವರು। हर बात पर अपने मायके की तारीफ कौन करती रहती है? ಯಾರಿದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿ ಮಾತಲ್ಲೂ ತನ್ನ ತವ್ರ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಗಳೋದು ಯಾರು? ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಹು, ಯಾರವರು? छोटी बहू। हर बात पर अपने मायके की तारीफ बेला, है ना, छोटी बहू करती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादाजी का छोटा पोता परेश किस पद पर था? ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸರ್ತಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ। दादाजी का छोटा पोता परेश नायब के तहसीलदार के पद पर था, है ना, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಇಲಾಖೆಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಯಾರು? ಪರೇಶ್. ಇಂದುವಿನ ಅಣ್ಣ, ಬೇಲಾರ ಗಂಡ ಅಲ್ವಾ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, मलमल के थान और अबरों को परेश किसके पास नहीं लेकर जाते? मलमल के थान और अबरों को परेश दादाजी के पास नहीं लेकर जाते, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता। ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲ ಕಮರೆ ರೂಮಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಬಿಸಾಕಿರ್ತಾರೆ ಫರ್ನಿಚರ್ಸು, ಮಲ್ಮಲ್ಕೆ ಥಾನ್, ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ದಾದಾಜಿ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ದಾದಾಜಿಗೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಪರಿವಾರದ ಆಶಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾದಾಜಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ। ಮೂಲರಾಜ್ಗೆ ಮಂಜುಲೆ ಬೇಟೆ ಕಾ ನಾಮ್ ಲಿಖಿಯೇ। ಮೂಲರಾಜ್ ಅಂದರೆ ದಾದಾಜಿ, ದಾದಾಜಿಗೆ ಮಂಜುಲೆ ಬೇಟೆ ಕಾ ನಾಮ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ? ಕರ್ಮಚಂದ್ ಅಲ್ವಾ। ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮರಿಬೇಡಿ। दादाजी के अनुसार उनका परिवार किस पेड़ के समान है? ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಸರ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ, ಈ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಬಂದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶೇಷ ಏನಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸರ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। दादाजी के अनुसार उनका परिवार एक बरगद के पेड़ के समान है या विशाल वटवृक्ष के समान है। अर्थ आಯ್ತಾ? नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्की सी खरोंच भी दवा न लगने पर क्या बन जाती है? हल्की सी खरोंच भी दवा न लगने पर ಬಡಾ ಸಾ ಘಾವ್ ಬನ್ ಜಾತೆ ಹೈ ಅಲ್ವಾ। ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಾಯ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗಾಯ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಘಾವ್ ಅಂದರೆ ಹುಣ್ಣು ಥರ ಆಗುತ್ತೆ। और वही घाव क्या है? नासुर हो जाता है। ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, घाव बन जाती है और वही घाव नासुर हो जाता है ಅಲ್ವಾ। ಆ ಥರ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ हल्की सी खरोंच को दवा तुरंत लगानी है। छोटी बहू के मन में किसकी मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा है? छोटी बहू के मन में घमंड की मात्रा, ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇದು ಹಿಂದೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ। घमंड की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा है ಅಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವಳು ಇರುವ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾಳೆ। घृणा को किससे नहीं मिटाया जाता है? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು। घृणा को घृणा से मिटाया नहीं जा सकता, घृणा को प्रेम से या प्यार से मिटाया जाता है। बरगद का पेड़ किन लोगों ने उखाड़ दिया? बरगद का पेड़ मल्लू
जगदीश ने उखाड़ दिया ಅಲ್ವಾ. ಆಟ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಗದ ಪೇಡನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಪೇಡನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು. दादाजी ने परेश से छोटी बहू को कहाँ ले जाने के लिए कहा. ದಾದಾಜಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪರೇಶು ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಾದಾಜಿ, ಏನೋ ವರಿ ಮಾಡಬೇಡ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಬೇಲಾನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಅವಳ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಅವಳ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನೀನು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ವ. ಬಾಜಾರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. दादाजी ने परेश से छोटी बहू को बाजार ले जाने के लिए कहा. किसे दूसरों का हस्तक्षेप और आलोचना पसंद नहीं है. ಯಾರಿಗೆ ಬೇರೆಯವರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಲೋಚನೆಗಳಿರೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್. ಬೇಲ ಅಲ್ವಾ. परेश की पत्नी को दूसरों का हस्तक्षेप और आलोचना पसंद नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्यक्ति किन गुणों से बड़ा होता है. ಯಾವ ಗುಣಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಡ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೋತಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ अपनी बुद्धि योग्यता से बड़ा होता है, ना कि शरीर से या आयु से या उम्र से बड़ा नहीं कहलाता है. नेक्स्ट. पेड़ की छाया को बढ़ाने का काम कौन करती है. पेड़ की छाया को बढ़ाने का काम डालियाँ ಅಲ್ವಾ. ಮರದ ಒಂದು ನೆರಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ನೆರಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮರದಿಂದ ಅಂದರೆ ಕಾರಣ ಏನು. ಡಾಲಿಯಾ ಟೊಂಗೆಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ವಾ, ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ಸಿಂದ ಡಾಲಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. दादाजी को किस कल्पना से सिहरन होने लगती है. दादाजी को पेड़ से डाली अलग होने की बात की कल्पना से ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ ಯಾವ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾದಾಜಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಾದಾಜಿಗೆ ಯಾವುದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮರದಿಂದ ಟೊಂಗೆಗಳು ಬೇರೆ ಆಗುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಪರಿವಾರದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬರಗದ್ ಕೆ ಪೇಡ್ ಕಿ ಕಹಾನಿ ಕಿನ್ಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರ್ತಿ ಹೈ. ಯಾವ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಲೇಖನ ಬರೆದವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಯಾವ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರಗದ್ ಕೆ ಪೇಡ್ ಕಿ ಕಹಾನಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪರಿವಾರ ಅಲ್ವಾ. संयुक्त राष्ट्र व समाज के निर्माण करती है. दादाजी किसके हक में है. दादाजी पुराने नौकरों के हक में है. नेक्स्ट. किसने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली. ಯಾರು ಪೂರ್ತಿಯಾದಂಥ ಇದನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಮಾಲ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಮಾಲ್ವಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಮಾಲ್ವಿ ಸಾರಿ ಕಿ ಸಾರಿ ಛತ್ फावड़े से खोद डाली. नेक्स्ट. बंसीलाल का लड़का गले के सिरे पर क्या कर रहा था. बंसीलाल का लड़का गले के सिरे पर खम ठोक रहा था अल्वा. निम्गे ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ. बेला के अनुसार परिवार के सदस्य उससे किस प्रकार डरती है. बेला के अनुसार परिवार के सदस्य ಅಂದ್ರೆ ಏನು, लेडीज अल्वा, महिलाएं उससे डरती हैं कि जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से ಅಲ್ವಾ. ಯಾವ ಥರ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳು ಹೇಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. दादाजी ने सबको क्या समझाया था. दादाजी ने सबको मीटिंग में क्या बताया. दादाजी ने सबको बेला को आदर करने के बारे में बताया. करेक्ट. समझाया. सुखी डाली के ಏಕಾಂಕಿಕಾರ का नाम लिखिए. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸರ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಖಿ ಡಾಲಿಕೆ ಏಕಾಂಕಿಕಾರ ಉಪೇಂದ್ರನಾಥ್ ಅಶ್ಕ ಹೈ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. इंदु को अपने भाभी बेला पर क्यों क्रोध आया. इंदु को अपनी छोटी भाभी बेला पर इसलिए गुस्सा था कि वह बात बात पर अपने मायके के बारे में बड़ी ऊंची और प्रशंसा अधिक करती है. हर बात पर अपने घर की बड़ाई करने से थकती नहीं थी. दूसरी बात यह थी कि मिश्रानी रजवा नौकरानी को काम से निकालने की धमकी दे रही थी. बेला ने रजवा को काम से इसलिए निकालना चाहती थी कि क्योंकि उसे कोई काम ठीक ढंग से करना नहीं जानती थी. नौकरानी ने 1000 मिन्नतें की, फिर भी बेला उसकी एक न मानी. यहाँ के लोग अनपढ़ गंवार भी कहते थे अल्वा. इंदु को अपने भाभी से इस कारण से क्रोध आया. नेक्स्ट क्वेश्चन. रजवा ने
छोटी भाभी से क्या कहा? ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು रजवा? रजवा ಅಂದ್ರೆ मिश्राने। रजवा ने छोटी भाभी से बेला से प्रार्थना की कि उसे 10-5 दिन की मोहलत दे। 10-15 ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ। वह सलीखे से सब कुछ सीख जाएगी, परंतु बेला उसकी एक न मानी। जबरन उसके हाथों से झाड़ू खींचकर कहने लगे कि तू झाड़ू तू छोड़, इतने दिन हुए कि तुम्हें ढंग से बैठक साफ करने का तरीका न मालूम हुआ, तो क्या अम, तो काम क्या ठीक से करोगी? बेला की बात सुनकर रजवा रजवा बहुत रोई। रजवाड़ा नहीं, रजवा बहुत रोई, पर वह उसकी बात न मानी। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ। बेला ने सारा फर्नीचर और सामान कहाँ रख दिया और क्यों? बेला ने सारा फर्नीचर और सामान अपने कमरे से बाहर रख देती है। बेला के परेश के कमरे में मौजूद फर्नीचर और सामान बहुत पुराने लग रहे थे ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಅವಳು ಫರ್ನಿಚರ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ರೂಮಿಂದ ಆಚೆ ಹಾಕಿದ್ರು? ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು? ಇದು ತುಂಬ ಸತಿ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ। बेला के अनुसार इन टूटी फूटी कुर्सियों और फर्नीचर को बाहर फेंक देना चाहिए। जब उसके पति परेश कहता है कि ये फर्नीचर हमारे बुजुर्ग लोगों ने उपयोग किया है, तो वह कहती है कि पहले पहले हमारे बुजुर्ग जंगलों में नंगे घूमते थे, क्या हम भी उनका अनुसरण किया कर सकते हैं? नहीं ना। बेचारा पति परेश अपना अपना सा मुंह लेकर चुप रह जाता है। इस कारण से वह फर्नीचर को या सामान को बाहर कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन, करमचंद ने पेड़ से एक डाली टूटकर अलग होने की बात क्यों कही? करमचंद ने रूपात्मक ढंग से बताना चाहा कि बरगद के पेड़ से एक डाल टूटकर अब अलग होना चाहती है। वास्तव में करमचंद परेश और बेला की और इंगित करते हुए किसके ओर? परेश और बेला की ओर इंगित करते हुए कहा कि छोटा पोता परेश अब अलग होना चाहता है। शायद बेला को इस घर में रहना पसंद नहीं है। यहाँ पर वट वृक्ष संयुक्त परिवार है और टूटी डाल कौन है? परेश व बेला है। करेक्ट। तो इस तरह बातें की। दादाजी के बड़प्पन के संबंध में क्या विचार थे? बड़प्पन ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್। दादाजी के अनुसार, मूलराज के अनुसार बड़प्पन बाहर की कोई वस्तु नहीं है, बड़प्पन तो मन में रहता है। करेक्ट। बड़प्पन से सभी को उसकी गालियाँ या गलतियाँ माफ़ करनी चाहिए। गालियाँ नहीं, गलतियाँ माफ़ करनी चाहिए। अगर बेला परिवार के प्रति घृणा दिखाती है तो घर के सदस्य को घृणा नहीं दिखाना है। उसके बदले में घृणा को घृणा से नहीं, प्रेम से जीता जाता है। अगर एक वृक्ष की डाल टूट जाए तो वापस वह डाल पनप नहीं सकती है ना, ये सब लोग जानते हैं। अतः सभी को एक साथ परिवार का भार उठाना चाहिए। सुख शांति से कुटुंब का निर्वाह करना चाहिए। बेला की मानसिक दशा का वर्णन कीजिए। ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸರ್ತಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। बेला पढ़ी लिखी लड़की थी, वह बहुत ही बड़े घराने से आई हुई थी। वहाँ एक स्नातक यानी ग्रेजुएट, स्नातक ग्रेजुएट की हुई लड़की थी। फिर भी घर की सदस्याएं उसके बारे में कड़वी फब्तियाँ यानी गालियाँ कसती हुई नज़र आती थी। उनके प्रत्येक कार्य को बड़े निंदात्मक ढंग से प्रस्तुत करती थी। बेला इन सभी से तंग आ चुकी थी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कोई भी ठीक से पढ़ा लिखा नहीं था, सभी अशिक्षित गंवार से लग रहे थे। इस कारण से उसकी मनोदशा इस तरह थी, उसका मन इस परिवार से रमता नहीं था। ಇದೇ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿತ್ತು। नेक्स्ट क्वेश्चन ಏನು? दादाजी ने परेश को किस प्रकार मनाया?
दादाजी ने परेश को अब उसकी पत्नी बेला को बाहर घुमाने ले जाने की बात कहते हैं, बाजार ले जाकर उसके मन बहलाने की बात कहते हैं। वे कहते हैं कि अगर बेला का मन इतनी जल्दी इस घर से ऊब गया है तो इसका अर्थ क्या है? यही है कि उसका मन घर में नहीं लगता है। इसलिए पहले उसके मन रखने के लिए हम सभी को उसे अच्छी तरह से समझना होगा, है ना? वह बड़े घर से आई है, पढ़ी लिखी भी है, इसलिए सभी मिलकर उसकी निंदा करना छोड़कर उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह दादाजी ने परेश को समझाया या मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादाजी ने किस अभिप्राय से सभी को बुलाया और क्या कहा? दादाजी ने घर के सभी सदस्यों को बुलाकर बेला के प्रति आदर गौरव भावना दिखाने की बात कहते हैं। उन्होंने सबसे अनुरोध किया कि बेला बड़े घर की बेटी है, वह पढ़ी लिखी भी है, उसके काम सूझबूझ से भी भरा रहता है। हम सभी को उसकी निंदा करना छोड़कर उसे प्रशंसा करनी चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। मंजली बहू से बात बात पर ठहाका वाले हंसी को बंद करने की बात भी कहते हैं। नई बहू की हंसी मजाक झगड़ा लड़ना छोड़कर उसे ज्ञानार्जन यानी उससे ज्ञान संपादन करने की बात वे कहते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादाजी की क्या आकांक्षा थी? दादाजी की आकांक्षा ये थी कि सभी लोग एक साथ सुखी जीवन बिताएं। इस संयुक्त परिवार सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हुए खुशी से जिए। यह एक परिवार है, वटवृक्ष की तरह है। एक भी डाल टूट जाए तो वापस वह डाल पनप नहीं करती। और इसी प्रकार घर के सदस्य अलग हो गए तो वापस नहीं जुड़ सकते। संयुक्त परिवार टूटकर अलग हो जाएगा। दादाजी को यह कतई पसंद न था। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर के लोगों के व्यवहार में बदलाव देखकर बेला की क्या प्रतिक्रिया थी? घर के लोगों के आचरण में अचानक बदलाव देखकर बेला को कुछ समझ में नहीं आई। वह परेशान थी। सभी लोग छोटे बड़े उसके साथ डरे डरे सहमे व्यवहार करते थे, बड़े आदर के साथ बर्ताव किया। सभी लोग उसकी हर बात में हाँ मिलाते हैं। कोई उसकी शिकायत न की। ये सारी प्रतिक्रिया देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि घर के सभी लोग उसे एक पराये जैसे व्यवहार कर रहे थे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। छात्रों, अभी तक हमने सूखी ढाली लेसन पर चर्चा कर चुके हैं और इसको अभ्यास कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि इस अध्याय से, इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से एग्ज़ाम लिख सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे विद्यार्थियों, तब तक के लिए धन्यवाद।